के नाते राम जी पहुन माँ भेल थिन मो मिथिला के। तो तालियों के साथ जमुई का बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रतिलक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप और जमुई से आज आप इलेक्शन का ये विशेष कवरेज देख रहे हैं। भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है बिहार ने, 60% वोटिंग हुई है और ये तो शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। पिछले कई बार के रिकॉर्ड इस बार बिहार की जनता ने तोड़ा है। पिछली बार 55% के आसपास वोटिंग हुई थी, इस बार 60% भी से भी पार है और वही शाम 5 बजे के आंकड़े हैं। अभी आगे के आंकड़ों का इंतजार है। ये बड़ी खबर आपको बताते हुए सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए शलभ मणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत कीजिए कंचना यादव का, आरजेडी की प्रवक्ता है। महेश दास प्रवक्ता है जेडीयू के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हरिंदर सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अरे ताली बजाने में काहे कंजूसी, सबके लिए बताइए, सवाल जो पूछा बाद में देख लीजिएगा। चंदन सिंह हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी बिहार एलजेपी के जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये ज़्यादा वोट परसेंटेज जो है इसको कैसे देखना होगा। एक ही बार में साल 2020 के मुकाबले 5% ज़्यादा वोटिंग हुई है। कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहेंगे जिसको देखकर दिलचस्पी आपकी जागेगी, क्योंकि पिछले बार के नंबर को अगर आप देखिए तो वोटिंग में साफ आपको दिखता है। ये साल 2020 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे समझ में आएगा कि जो ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है उसका मतलब क्या है। हमारे चार सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं पिछली बार साल 2020 में 119 ऐसी सीटें थी जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया था। 119 सीट्स ऐसी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाएं ताली बजा रही हैं, भाई दिखाइए इनको, महिलाओं को दिखाइए, महिलाएं ताली बजा रही हैं। लेकिन जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था उसमें से 72 सीटें आई थी एनडीए को और 42 सीटें आई थी महागठबंधन को। तो 72 और उधर 42 और बाकियों को गए थे 5। लेकिन बाजी पलटी 123 सीटों पर जहां पुरुषों ने ज्यादा वोट किया था। वहां पर का आंकड़ा अगर देखिएगा तो वहां पर 53 सीटें आई थी एनडीए को और वहां पर आई थी 67 सीटें महागठबंधन को। तो पुरुष जहां पर ज्यादा वोट कर रहे हैं वहां पर जीत महागठबंधन को, महिलाएं जहां ज्यादा वोट कर रही हैं वहां जीत एनडीए को। ये पिछले बार के नतीजे बताते हैं। आज हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से ताली हो जाए जमुई की जनता के लिए। इधर आइए, पीछे दिखाइए, एक बार इधर आइए। योगी जो आगे रहते हैं उनके चेहरे तो दिख जाते हैं, जो पीछे रहते हैं उनको कोई नहीं दिखाता। दिखाइए भाई इन सबका चेहरा। इधर भी इतने सारे लोग आए, दिखाइए। ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि अगर महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट किया या पुरुषों ने किया है उनका क्या फीडबैक है, ये ज्यादा नंबर्स क्या बता रहे हैं। कई बार के बाद गोपालगंज वगैरह में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिहार में अब हम पहुंच गए हैं जल, जंगल, जीवन और जनता की बात करने के लिए जमुई। ये झारखंड से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है और जमुई में जब भी बात होती है तो हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि भगवान महावीर को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन जब जनता ज्ञान देने आती है वोटर्स को तो वो क्या सोचती है ये हम आपको बताएं। उससे पहले आइए आपको बताते हैं पिछले बार के नंबर्स, क्योंकि जमुई इलाके में कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में पिछली बार अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट आई थी, 1 सीट जीती थी जेडीयू, 1 सीट जीती थी जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और 1 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। आरजेडी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार जमुई में सबसे ज्यादा चर्चा एक बार फिर से श्रेयसी सिंह की, जो कि मशहूर निशानेबाज है, गोल्डन गर्ल उन्हें जाता है, वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो इसी के साथ साथ उस सीट की चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि इस सीट पर 2-2 एक साथ महागठबंधन के उम्मीदवार सिकंदरा की सीट पर उदय नारायण चौधरी आरजेडी के टिकट पर और विनोद चौधरी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एक साथ
चुनावी मैदान में उतर गए। आइए चलते हैं जमुई की जनता के बीच, ये जानने उनके असल मुद्दे क्या है। तो हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, वो 5 किलो राशन जो मिल रहा है। आप लोग को राशन मिल रहा है? हाँ 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 हाँ, राशन 5 किलो। हाँ हाँ तो हर महीने मिलता है? हाँ, हर महीने सबको मिलता है? सब गोटा मिलता है हर महीने। मिला ये 10,000 जो सरकार वाला है? हाँ हाँ मिला है। क्या खरीदे उससे? बकरी खरीदे? गाय? वो बाछी खरीद लिया है। क्या किए उससे? मशीन कपड़ा सिए वाला। आप बताइए, आपके यहाँ मिला है? हाँ मिला है। तो आपने क्या किया पैसे का? 2 बकरी लिए हैं। तो बकरी का क्या कीजिएगा? पालेंगे। 5 किलो का अनाज ये मिल जाता है, हर महीने मिलता है। हाँ मिलवे करो। आप लोग की तरफ मिला है पैसा? मिला है 10,000 वाला? हाँ मिला है। सिलाई मशीन महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, उसके बाद हम लोग पहुंचे कई इलाकों में, जैसे पूर्णिया गए, भागलपुर और जमुई के आसपास भी। ये जो 10,000 रुपए की स्कीम है, जिसमें जीविका दीदियों को 10,000 रुपया मिला है, औरतों को मिला है, उसका जोर साफ दिख रहा है। और अभी तो यहाँ पर 5 किलो लोग राशन लेने के लिए आए हुए हैं। आइए चलते हैं आगे। बीजेपी सरकार, हाँ खुलेआम है। क्यों? इसलिए कि वो हम लोग के लिए लायक नेता बढ़िया है। आप लोग क्या सोचते हैं? मोदी के लिए मरिए रहे हैं आज तक। हाँ, चाहे जैसे भी मरे, क्योंकि जो चीज नहीं होने का था वो भी हो चुका। आज ये बिहार की भाषा में आप समझेंगे तो मोदी के लिए मरिए रहे, मतलब उनके लिए जान दे रहे हैं, है ना? इतने अच्छे लगे। और वो भी जान दे रहे हैं हम लोगों की। 200 बरस से लड़ाई लड़ रहा था राम जन्मभूमि के खातिर ले, और आज तक कोई नेता उसको बना नहीं पाया। और कौन मतलब क्या कहता है, ये हनुमान जी और राम जी पहुंच गए, जो कि एकदम तुरंत से बन के तैयार हो चुका। तो दुकान इसलिए हम रुके क्योंकि यहाँ लिखा था चाय पीने का समय 10 मिनट है। ये क्या लिख दियो भाई? ये लिखा था कि यहीं पे सांसद आदमी बनाने लगता है और यहीं पे एक दिन में जीत भी जाता है। तो सरकार भी बनने लगती एक दिन में ही सरकार बन है। जाती तो बिहार की बात है ना, पॉलिटिक्स की खूब चर्चा होती है। काम हुआ है? मैडम हुआ है काम। तेजस्वी यादव का कोई नहीं है यहाँ पे जो उनके लिए वोट करना चाहते? नहीं नहीं, हम लोग नहीं है कोई। नहीं, क्या है? शुरू से हम लोग नीतीश के आदमी है। तेजस्वी ज्यादा वादा कर रहे, वो अच्छा नहीं है मैम। फिर जंगल राज बन जाएगा। मुड़ी लटका दिया जाता था, काट काट के गाछ में टांग दिया जाता था। अब तो कम से कम उस सबसे राहत तो है। देखिए, जो बिहार को रास्ते पर लाया, सड़कें नहीं थी। हम लोग अगर घर से निकल के देवघर या भागलपुर जाते थे, जब वैसे तो कहते थे महादेव पहुंचा दीजिएगा। हम बदलाव चाहते हैं सरकार के लिए। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि जो भी विकास हुआ है ठीक है, धरातल पर आई है, लेकिन कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। सोच रहे हैं कि वोट सरकार को पलट देना है। विभाग में वहाँ लाठी मारा जाता है। बदलाव बहुत जरूरी है मैडम। जो मोदी जी की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ श्रेयसी सिंह की जो विधायिका है, इसे बेहतर सरकार आज तक हम लोग देखा ही नहीं है। इस जिस चौक पे आज खड़ा है ना, यहाँ पे आज से जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी तो यहाँ पे दिन में डर लगता था। तेजस्वी यादव सरकार बनेगा। आपको भरोसा? माहौल झूठ के माहौल बनाता है, ये मनुवादी का चाल है, माहौल बनाता है और कुछ नहीं बात है। चुनाव में तो मोदी का युग है। अभी तो चारों तरफ मोदी मई है। जय जय श्री राम। हमको तो तेजस्वी यादव पे ही भरोसा है, क्योंकि नीतीश कुमार का समय चल गया है। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया। तो जमुई की सड़कों पर आपने जाना ग्राउंड रिपोर्ट में कि लोगों की राय क्या है। इससे पहले कि हम आपको राष्ट्रीय तिलक के मंच पर लिए चले, आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की सियासी हलचल, क्योंकि 121 सीटों पर हो गई है वोटिंग। ये सब मिल करके कुछ कब्जा कर गए थे नदियामा में। अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और बाद वोट गिराएं, उसके बाद आए तो बुरखा नीचे गिराए। इससे आप सहमत हैं? सहमत है। फेस की पहचान, चेहरे की पहचान की जा रही है कि बुरके के अंदर, नकाब के अंदर कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं है। इनका फेस देख रहे हैं और इनका वोटर ID मिलान कर रहे हैं, इससे गलत नहीं होगा। कट्टा वाला सिंह है और कट्टा वाला वो है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप
आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। चार रिपोर्टर हमारे, क्योंकि आज 121 सीटों पर पहले दौर का मतदान खत्म हुआ है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से एक लाइन का उनसे रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद यहाँ की जनता का रुख करेंगे। रोहित सिंह हमारे सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा बक्सर से जुड़ गए हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ सारण से जुड़ गए हैं, शशि भूषण संवाददाता हमारे लखीसराय, आज दिन भर मुकामा वो कवर कर रहे थे और लखीसराय पहुंचे विजय सिन्हा की सीट पर। सबसे पहले रोहित आपके पास आते हुए, क्योंकि हम नंबर्स दिखा रहे हैं, जब जहां 119 सीटों पर 2020 में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला था, उसमें ज्यादा सीटें एनडीए जीते थी। आज की ग्राउंड रिपोर्ट जरा हमारे दर्शकों को बताइए, सब सुनना चाहते हैं कि रिपोर्टर्स क्या कह रहे हैं आज की वोटिंग के बाद। अंजना, देखिए, जो 60% जो अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है 5 बजे तक का, ये मतलब पिछले 20 सालों में कह सकते हैं सबसे अभी तक हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा है। और जिस तरीके से महिलाओं का इसमें कह सकते हैं योगदान, सुबह से जितने भी ज़िले थे जहां जहां वोटिंग हो रही थी पूरी 121 सीटों पर, महिलाओं की जो लंबी कतार देखी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है ये देखना सवाल होगा, लेकिन क्या जो सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है और ख़ासकर रोज़गार के लिए जो 10,000 रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाई है उनके लिए, क्या ये तमाम चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं ज़मीन पर, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि महिलाओं का जो टर्नआउट रहा है इस आज के मतदान के हमने देखा है वो ज़बरदस्त रहा है। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर महिलाएं जो हैं पुरुषों से ज़्यादा संख्या में लाइन लगाकर खड़ी हुई थी, और अगर महिलाएं इतनी ज़्यादा संख्या में बाहर अगर निकल रही हैं तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत बीजेपी या एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, और हाल फिलहाल में तो हमने देखा है किस तरीके से रोजगार के लिए जो है आर्थिक मदद मिली है, कैश ट्रांसफर जो किया गया है। जी ठीक है, आप सबसे कहूंगी कि छोटा छोटा बोलिए, क्योंकि यहाँ पर जो दर्शक यहाँ के बैठे हैं जमुई के लोग, वो भी बेताब हैं अपने सवाल पूछने को। जल्दी से शशि भूषण, आपने क्या देखा? मैंने ये देखा कि मोकामा के शहरी इलाके में महिलाओं की तादाद थोड़ी कम थी, महिला वोटर्स की, लेकिन जब टाल के इलाके में हम घूम रहे थे तो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की कतार पुरुषों की कतार से लगभग 4 गुनी ज़्यादा थी। हमने कई बार ये देखा है बिहार के चुनाव में, लेकिन इस बार जो कतार दिखी है, अगर वाकई वो सरकार के साथ अगर खड़ी है तब तो समझ लीजिए कि पूरा रिकॉर्ड टूटेगा, और अगर साथ नहीं खड़ी है तो लुटिया भी डूब सकती है, ये आप संकेत मान सकती हैं। अब किधर महिलाएं जाती हैं, क्या उनका निर्णय होता है, यही पर सब कुछ दारोमदार होगा। बिल्कुल, ये दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी दोनों दावे करेंगे, जब तक 14 को रिजल्ट नहीं आता है दोनों दावे करेंगे कि महिलाओं ने हमारे लिए बढ़ चढ़ कर वोट किया, लेकिन रिकॉर्ड तो तोड़ दिया इस बार बिहार की जनता ने। मौसमी, आपने क्या देखा? अंजना, मैंने देखा कि यहाँ पे जो छपरा का पूरा इलाका है, यहाँ पे महिलाओं की कतार जो है वो उतनी लंबी नजर नहीं आई, पुरुषों की कतार ज्यादा लंबी थी। अब उसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या वो महागठबंधन के पक्ष में है या महिला वोटर क्यों कम निकली हैं, लेकिन मैंने देखा कि दिन चढ़ते ही महिला वोटरों की कतार तो आई, लेकिन पुरुषों की कतार उससे डबल थी। और जो बात आप कह रही हैं कि जिस तरीके से पिछली बार हुआ था कि पुरुष वोटर ने ज्यादा महागठबंधन को वोट किया था, तो अगर उस बात को डिकोड किया जाए तो इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि क्या पलड़ा छपरा में या इस इलाके में महागठबंधन का ज्यादा भारी है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन पूरे दिन में मुझे देखने को मिला। बिल्कुल। हिमांशु, आपने क्या देखा वहां पर बक्सर और बक्सर के आसपास? देखिए, बिल्कुल बक्सर और उसके आसपास के जो 4 विधानसभा थी उनमें मैं गया और वहां देखा कि महिला वोटर्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो निकल कर आई हैं, वोट किया है और लगातार आती रही। सुबह लंबी लंबी लाइनें नजर आई, उसके बाद नहीं आई, लेकिन 12 बजे के बाद एकदम से महिलाएं दोबारा वोट करती नजर आई। तो एक चीज तो है, अगर इस बार कोई बड़ा गेम चेंजर है 2010 की तरह जिसपे पसमंदा मुसलमान और महादलित का एक बड़ा नैरेटिव सेट किया था नीतीश कुमार ने, वो नैरेटिव इस बार काम करता है तो महिला वोटर्स का काम करेगा। और अगर ये काम कर गया तो शायद स्थिति जो है वो बहुत बेहतर नजर आए। बिल्कुल
चलिए अब आ गई है जमुई की बारी। जमुई की बारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो नंबर्स हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से की ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार 2020 के चुनाव में जिन 119 सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया था उसके रिजल्ट्स आप देखिए क्या आए थे। 72 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन 42 सीटों पर। दिखा दीजिए एक बार। और इसी के साथ साथ जिन 124 पर हुआ था पुरुषों की ज्यादा वोटिंग, वहां पर 53 एनडीए की झोली में और 68 महागठबंधन की झोली में। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं 124 सीटों पर जहां पर पुरुषों ने ज्यादा वोट किया था वहां पर बाजी मार ली महागठबंधन ने, और जहां महिलाएं ज्यादा वोट करती है वहां पर बाजी मार ले जाता है एनडीए। ये देखिए 72 सीटें एनडीए की झोली में आई थी। ये बताते हुए छोटा सवाल लेती हूँ, जनता को ज्यादा टाइम देना है, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। जल्दी से माइक उठाइए और ये बताइए कि क्यों बिहार की जनता एक बार फिर से आपको मौका दे। 20 साल से आप शासन में हैं और जो वोटिंग के आपके पास पार्टी के पास बैक आ रहा है फीडबैक, ईमानदारी से बताइएगा क्या चल रहा है। अंजना जी, फीडबैक तो आपको भी पता है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार के मतदाताओं को और विशेष तौर पे माताओं बहनों को कि उन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो रुझान आ रहा है वो बहुत स्पष्ट है। ये बोला था बिहार बम्पर जीत हुई, मोदी जी और नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। जोड़ी हिट हो चुकी है। बिहार की माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, जो जंगल राज जो लोग फैलाना चाहते थे, जो लोग दोबारा जंगल राज का सपना देखना चाहते थे, उनके मंसूबों को बिहार की महान जनता ने ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। आप जिस जमुई में अंजना जी आई हैं, आज से आप 6-7 साल 10 साल पहले आई होती, 15 साल पहले आई होती तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। लक्ष्मीपुर का जंगल आप क्रॉस करके आती हैं, ये पूरा बिहार का वो इलाका था जहां पर नक्सल एरिया के तौर पर इस पूरे इलाके के तौर को जाना जाता था। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने इस पूरे जमुई को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हटा के विकास से जोड़ा है। नक्सल हट चुका है। पूरी तौर पर एनडीए की मजबूत सरकार, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। चलिए ठीक है, अब आप मोर्चा संभालिए। आंकड़े बताते हैं जब महिलाएं ज्यादा वोट करती है तो वो बाजी मार ले जाते हैं। और आज भी हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हालांकि जहां से मौसमी थी वहां पुरुष ज्यादा थे, वरना महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। और माना जा रहा है कि 10,000 जो ये दे रहे थे उसी की काट खोजने के लिए 30,000 का वादा तेजस्वी यादव ने किया। आप लोगों को क्या फीडबैक है आज की वोटिंग का? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है बिहार की जनता तक। देखिए, इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट हैं और तभी ये वायलेंट है। अभी आपने देखा लखीसराय में देखा, गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। अरे भैया, आप तो शराब बंदी किए थे ना जी, शराब बंदी था ना जी। जब शराब बंदी था तो आपके ऊपर कैसे कोई शराब पीकर गोबर फेंका? वैसे भी गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो। गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है। कैंसर का भी इलाज गोबर से भी हो जाता है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो एक सेकंड आपको रोक रही हूँ कंचना जी, एक खबर आ रही है, आप ही की पार्टी की है। आरजेडी का बूथ एजेंट्स को निर्देश दिया गया है और ये कहा गया है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंचने तक निगरानी करें, अंतिम समय लाइन में लगे कुल वोटरों की संख्या में फॉर्म 17C जरूर ले लें, ईवीएम अपने सामने ही सील करवाएं। क्या है ये? कॉशन है। जल्दी से कंचना जी पूरा। क्यों नहीं, अगर मेरी आवाज थोड़ी कम हो प्लीज बढ़वा दीजिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज कम है, आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, अगर आप ऐसे बोलेंगी तो देखो, अगर ऐसे करके बोलेंगी तो आवाज तेज आती है। आप बोलिए। थैंक यू। अब ये क्यों कहे हम? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करता है। 5 बजे 6 बजे जो वोट परसेंटेज आता है, रात में 12 बजे वो बदल जाता है। 4 दिन बाद और कुछ हो जाता है, 10 दिन बाद और कुछ हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता को मुस्तैद होकर अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। बिहार में वोट चोरी नहीं हो सकता। जल्दी से छोटा सा जवाब। हरियाणा की तरह वोट चोरी नहीं हो सकता। अंजना जी, आपने कहावत सुनी होगी, चोर मचाए शोर, शोर मचाए शोर। जिन्होंने बिहार के भीतर जानवरों का चारा तक चोरी कर लिया, आज वो चोर शोर मचा रहे हैं। और बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया। अंजना जी, जो लोग जंगल राज के पोषक थे, जंगल राज की पहचान थे, ये कह रही है वायलेंट हो रहे हैं। अरे जो लोग पूरे बिहार को डराते थे, आज वो पूरा का पूरा लालू परिवार डरा हुआ है, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं।
बिहार की जनता के आगे डर रहे हैं। ये है लोकतंत्र, ये है जनादेश कि जिन्होंने पूरे बिहार को डराया, आज बिहार की जनता ने उस गुंडा परिवार को डरा कर रख दिया है। जल्दी से ये है सवाल लोकतंत्र। पूछे, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए जो वो कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रवक्ता महोदय जो बोले कि चोर मचाए शोर, तो ये नहीं, चोर करे झात। ये आवाज देके इसलिए बोलते हैं कि बीजेपी का लोग चोर है, बीजेपी का लोग घोटालाबाज है, बीजेपी का लोग हत्या करता है। वो हत्या करने वाले को बीजेपी और डबल इंजन का सरकार उप मुख्यमंत्री बनाता है। और ये प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि गुंडा का घर, गुंडा राज, जंगल राज। और अभी जो है प्रत्येक दिन मर्डर हो रहा है, 5-5 मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। उसके बाद ही कह रहे हैं चोर मचाए शोर। ये बोले कि चोर करे झात। ये आवाज देके इसलिए बोलते हैं कि ये आवाज को दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। और जहां तक रहा आपका सवाल कि महिलाओं का आवाज, तो ये कोई जरूरी नहीं है। 14 तारीख का इंतजार कीजिए। महिला जो भी हैं, सम्मानित महिला हैं, सम्मानित पुरुष हैं, और जिनका भी लाइन, जिनका भी तादाद बढ़ा है, वो हमारा भी है। ऐसा नहीं है कि वो 10,000 के लालच में गए हैं। बिल्कुल हो सकता है वो 5% जो 55 से 60 हुआ है किधर जाएगा किसी को पता नहीं है। अभी किसी को पता नहीं है किधर जाएगा, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत अभी है नहीं। भगवान महावीर की धरती पे पहले आपका स्वागत, धन्यवाद। और जिस तरीके से मैं आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, इससे साफ पता चलता है। और मैं आज एक स्टेटमेंट सुन रहा था तेज प्रताप यादव जी से, आप ही की तरह एंकर पूछा उनसे कि आप क्या लालू प्रसाद यादव जी के विरासत को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हम तो लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को विरासत को बढ़ाना चाहते हैं। और जिसके सच्चे सिपाही बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए वोट के, और बिहार की जनता ने विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और सुशासन के लिए वोट किया है। ये बिहार की महिलाओं ने बता दिया है, ये बिहार की महिलाओं ने बता दिया है कि अब फिर से जंगल राज की वापसी नहीं हो सकती है इस बिहार में। इस बिहार में सुशासन का राज, विकास का राज और सुरक्षा का राज चलेगा। जल्दी से अपना पक्ष रखिए, उसके बाद लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए, हमारे नेता का ये कर्म भूमि रहा। 2 बार सांसद चिराग पासवान यहाँ से बने हैं, 2 बार सांसद है। जमुई की जनता का प्यार हमेशा यहाँ पे मिलता रहा। और हमेशा अगर चिराग पासवान जी बिहार की आवाज बने, युवाओं की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं। बात करते हैं कि काम भी करते हैं? बात भी करते हैं और काम भी करते हैं। यहाँ पे युवाओं का आवाज है चिराग पासवान जी। आज इसी जमुई में, आज से 20 साल पहले आप इसी जगह पे आप यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते, लेकिन चलिए अब जल्दी से हाथ उठाइए, किसको किसको सवाल पूछ रहा है, जल्दी से उठिए। अभी सवाल पूछेगा, ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, अभी पर बोल रहे थे हमारे यहाँ पे भारत में लड़ रहे थे, भारत में पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। सोच इनका देखिए। कौन लगा रहा था? वो बैठे हैं हमारे भाई साहब, और वो उन पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। कहा है भाई, क्या हो गया? ये बोल क्या रुके, पाकिस्तान इनको बोल रहे थे। यही आप लगा रहे थे, आप पाकिस्तान इनको बोल रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। हुआ सवाल है कि नहीं? किसे सवाल? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ उच्च शिक्षा पर। बिहार में उच्च शिक्षा का बहुत दिक्कत है मैडम, और यहाँ जी 60% शिक्षा व्यवस्था ये एफिलेटेड कॉलेज वाले संभालते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी समस्या। नीतीश सर बोलते हैं हर मंच पर से कि हम इधर उधर अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट कौन बना के देंगे कि कहीं नहीं जाएंगे? इसका जवाब दीजिए जरा। हर मंच से बोलते हैं हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, वो कह रहे सर्टिफिकेट कौन बना के देगा? नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार सबके हैं। हाँ, सबके, पूरे बिहार के हैं। जो मिले आरजेडी वाले उनको गले लगा लेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का नारा ही है न्याय के साथ विकास और पूरा बिहार मेरा परिवार। तो इसमें पूरे बिहार के लोग उनको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। फिर से 14 तारीख को फिर से आदरणीय नीतीश। मैडम, बिहार में बेरोजगारी और पलायन का समस्या है, लेकिन सबका मुखिया का सोच है कि बिहार के जनता भाड़ में जाए।
और गुजरात में फैक्ट्री बढ़ता जाए। हम कांग्रेस प्रवक्ता से बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव के बाद विदेश क्यों भाग जाते हैं? चुनाव के टाइम यहाँ रहते हैं और छुट्टी मनाने विदेश क्यों भागते हैं? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब यही हुआ भाई। हम बीजेपी के प्रवक्ता से बोलना चाहते हैं। आप आरजेडी से जुड़े हुए, इनका भी कोई आरजेडी से अपने बैच पहने हो हैं, आरजेडी से हैं, आरजेडी से। हाँ तो बता, क्या बिहार के लोग को रोजगार के लिए कहाँ जाए? बताइए कहाँ जाए? भाषण नहीं, बैठिए, सवाल का जवाब सुनिए। आरजेडी के बैठिए बता रहे हैं। अरे बैठिए महोदय, अरे अंजना जी से बहस मत करिए, बैठिए। जानते हैं आरजेडी वाले हैं, अरे जानते हैं आप आरजेडी वाले हैं, अंजना जी से बहस मत करिए। रोजगार के लिए देखिए सबसे बड़ा सवाल है रोजगार, और उस रोजगार पर जनता कहाँ जाए, युवा कहाँ जाए, इसका जवाब दीजिए। देखिए आरजेडी के नेता हैं ये, अंजना जी आरजेडी के नेता हैं। औरतें कहाँ हैं? औरतें अंजना जी सुन लीजिए, आरजेडी के नेता हैं। उनके शासन में एक नारा दिया जाता था कि आइए ना हमरा बिहार में, गोली ठोक देंगे सीधा कपार में। ये आरजेडी के लोग, और आज नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार में कहा जा रहा, अरे सुनिए बैठ, आप पता है आरजेडी वाले हो, पता है गुंडागर्दी करोगे, पता है गुंडागर्दी करोगे, पता है पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे। आरजेडी वाले हो, गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे। जैसे यूपी में इलाज हो रहा है, यहाँ भी इलाज करेंगे। आरजेडी वाले हो, गुंडागर्दी मत करो। आरजेडी गुंडागर्दी ठीक करना जानते हैं, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। आप गुंडागर्दी मत करो, आपकी पहचान पता है। आरजेडी का मतलब गुंडा, आरजेडी का मतलब बॉडी, आरजेडी का मतलब गुंडा राज। देखिए बोलिए, आरजेडी का मतलब गुंडा राज, आरजेडी का मतलब जंगल राज। ये गुंडा राज जंगल राज नहीं चलने देंगे। आप बोलने नहीं दोगे, आप बोलने नहीं दोगे। सवाल सुनिए। मैं महिला हूं और महिला उच्च शिक्षा के बारे में नीतीश सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। सही है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, किंतु उनसे हमारी गुजारिश है कि हम लोग संबद्ध महिला महाविद्यालय के हैं और उन्होंने जब हमारी मांग को मानते जांच कमेटी बैठाई है, इसके पहले भी बैठा चुके हैं, अभी भी बैठाए। क्या ये जाँच कमेटी धरातल पे कभी आएगी और हमारा संबद्ध कॉलेज का सपना, हमारे को वेतन और पेंशन का सम्मान मिलेगा? ये हमारी गुजारिश है। आप पूछिएगा कि नहीं? पूछेगा? नहीं चले, मैं आ रही हूँ पुरुषों के पास, लेकिन महिलाओं की भी बात आनी चाहिए ना। आगे में औरतें एक बार चलते हैं, आप पूछिए। हम आरजेडी की सरकार जो चेंज चाह रही है, हम चाह रहे हैं हम लोग जनता उनको क्यों वोट दें, हम उनको क्यों वोट दें वो हमको बताएं। बताइए। बहुत धन्यवाद आपका सिस्टर, बहुत धन्यवाद। इसलिए वोट दीजिए क्योंकि लास्ट कारखाना बिहार में तब लगा था जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, और अगला कारखाना तब लगेगा जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए आप आरजेडी को वोट करिए। बिहार और ज्यादा मजदूर स्टेट नहीं बन सकता, फैक्ट्री चाहिए यहाँ। मजदूर स्टेट भारतीय जनता पार्टी जो बना कर रखी है, इसका अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फैक्ट्री लगनी चाहिए ना, जनता बता रही है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगी और यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए और एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। यहाँ जब अच्छे यूनिवर्सिटीज आएंगे। लेकिन अंजना जी 2 सेकंड, मैं इनका जवाब देना चाहती हूँ। एक बार चुप रहिए, थोड़ा सुनने, मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्या बोल रही है अंजना जी। मैं एलजेपी का जवाब और जदयू का जवाब देना चाह रही हूँ। एलजेपी ने बोला बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब टिकट देने आता है तो जीजा जी फर्स्ट, जब टिकट देने आता है तो भांजा जी फर्स्ट, और ऐसे करते हैं बिहार जी और बिहारी फर्स्ट। और इनके एनडीए के पार्टनर है वो तो भाई बहू को, दामाद को, बचे कुचे समधन को, इन्हीं लोगों को टिकट दे दिया। अरे क्या बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे? ये तो अपने घर की जो फैक्ट्री है उसको बस टिकट देने की बात करते हैं। ये लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, जवाब दीजिएगा। 1-2 सवाल और ले रहे हैं, 3-4 सवाल ले लेते हैं क्योंकि फिर जनता छूट जाएगी। छोटे छोटे एक लाइन के सवाल। एक सेकंड, आप सब लोगों को मैं कह रही हूँ, छोटे छोटे एक लाइन के सवाल लेंगे और इतना शोर कीजिएगा तो आवाज किसी की नहीं जाएगी, ठीक है? अंजना जी, पहला सवाल मेरा ये है कि शिक्षा को लेके बिहार में कोई मजबूत ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ लोग और पलायन जो करने जाते हैं, कोई कंपनी यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि करप्शन यहाँ बहुत ज्यादा है। 10 साल से ज्यादा कोई पुल चल नहीं पाता, वो पुल टूट कैसे जाता है? ये बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। आपका सवाल। आज यहाँ के शहजादे कह रहे हैं
कि हमारे शहजादा जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो इससे पहले उनके पिताजी थे नौकरी दिए, लेकिन जमीन लेके नौकरी दिया। आज कह रहे हर घर में नौकरी देंगे, तो जमीन देने के लिए लड़का लोग तैयार है। आरजेडी वाली मैडम कह रही थी कि बीजेपी, सुनिए दादा, आरजेडी वाले मैडम कह रही थी कि बीजेपी वाले गोबर को डायमंड मानते हैं, तो मैं उनसे गोबर गौपालक उनके पार्टी में है, फिर गोबर और इसका बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? किसका बेइज्जती करना चाह रही है मैडम, हमको बताएं। अभी इन्होंने बोला कि जमीन लेके नौकरी दिया है, मेरे घर में खुद एक मेरी फैमिली को कोई जमीन नहीं दिया, ये सिर्फ झूठा आवाज उठाता है। मैं चाहती हूँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुधारी जाए। अब इस हिस्से में आते हैं, इस हिस्से में। हम कहना चाहते हैं, सवाल पूछे सर। जी सवाल है, नक्सलाइट कहता है हम उखाड़ फेंकेंगे, माओवादी को उखाड़ फेंकेंगे, लोग कहते हैं, और जिसके बाद कहते हैं कि जंगल राज खत्म करेंगे। सवाल क्या है सर? खत्म हो सकता है। तेजस्वी यादव ने घर घर में नौकरी देने का वादा किया है और नौकरी मिलेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। सवाल नहीं था। इनको हम कहना चाहते हैं, जल्दी सवाल। हाँ मैडम, हम मैडम सबसे पहले तो बिहार की गौरवशाली बेटी अंजना ओम कश्यप जी को जम्मू के धरती पे बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए लोगों को छटपटाने दीजिए, निराश होने दीजिए। सवाल क्या है? सवाल मोदी 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 सवाल है। आइए बेटा, सवाल। सॉरी, मुझे सारी पार्टियों से ये पूछना है कि हम बिहार से जब बाहर जाते हैं तो हमारा एक इमेज बनता है, एक बिहारी 100 बीमारी। इस इमेज को डाउन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई भी सत्ता में आती है तो इसका वाइट वॉश कैसे, भारत का मान सम्मान कैसे? मैं दोनों पार्टियों से प्रश्न है कि दोनों बोल रहे हैं करोड़ों नौकरियां देंगे, लेकिन फंड कहाँ है सरकार के पास उतना नौकरियां? कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से? मैम आज जो हम यहाँ खड़े हैं ना मैम, पता वो किसका देन है? आदरणीय लालू यादव का। मतलब यहाँ पे आज नहीं होते हम, उनका देन है। बोला रेलवे में रोजगार जैसे कि सबसे ज्यादा आता था, लेकिन अभी कम हो गया है। बिहार में 17 महीनों में जितना तेजस्वी सरकार दिया है उतना वो 5 साल में नहीं दे पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजना जी और आपके इनका। सबसे पहली बात मेरी जो जा रही है वो विकास के ऊपर जा रही है, और विकास बगैर तालीम के पूरी नहीं होगी। शिक्षा सबसे जरूरी है। ताली बजाइए शिक्षा पर से ही होगा जो भी हो। नीतीश जी हर एक लोगों को चांस दिया। ये लोग बोलते हैं कि नीतीश जी पलटू है, नहीं, नीतीश ने एक बाप के हैसियत से सब बेटा को जांचा कि तुम्हारा बिहेव कैसे है, इसलिए नीतीश इज बेटर देन ऑल। नीतीश कुमार का जो नीति है सही है। बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्योंकि उन्होंने 20 साल से वो विकास किया है। किसी को बिहार के बारे में सूझ नहीं रहा, लेकिन जो है जो जंगल राज जो था आज से 20 साल पहले कि क्या होता था, गांव समाज में लंगा नाच होता था। जैसे कि वो बोल रहा था कि मतलब हर घर में नौकरी दिलवा देगा वो नहीं। ठीक है, इसी से शुरू करते हैं। कंचना जी, हर घर में नौकरी कैसे दिला देंगे? बच्चों का सवाल जवाब, उसके बाद आ रहे। मैं जवाब देती हूँ, शांतिपूर्वक सुनिएगा, मैं जवाब देती हूँ। जानते हैं पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? एक हमारे ही देश का बहुत छोटा सा राज्य है, उसकी रेवेन्यू बहुत कम है, वहां पर हर घर सरकारी नौकरी की योजना चल रही है। वो राज्य सिक्किम है। जब सिक्किम में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है तो बिहार में हो सकता है कि नहीं? हर घर सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी देने वाला नेता चाहिए, और वो नेता सिर्फ एक ही है,
चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मोदी जी से ना हो पाएगा। और अभी हमारे भाई बोल रहे थे नीतीश सबके हैं, लेकिन भाई को पता नहीं है कि जदयू का कमान जिस संजय झा और लल्लन सिंह के हाथों में है वो बीजेपी के हैं। नीतीश सबके हैं लेकिन लल्लन सिंह बीजेपी के हैं, नीतीश सबके हैं लेकिन संजय झा बीजेपी के हैं। अरे इस बात से तो आपको डरना चाहिए कि नीतीश सबके हैं। रुकिए एक बार शलभमणि जी बोले, फिर आपकी बारी। देखिए, नीतीश कुमार जी सबके हैं, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, नीतीश कुमार जी सबके हैं। लेकिन आप जो आरजेडी की चुनावी रैलियों को अंजना जी देखेंगी तो आरजेडी की चुनावी रैलियों में गाना बज रहा है, एक नारा लग रहा है और आरजेडी के लोग कह रहे हैं, जगह जगह पे कह रहे हैं कि जीतेंगे तो रम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? ये गुंडा राज लाना चाहते हैं, ये जंगल राज लाना चाहते हैं, ये अपराधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, बहन बेटियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। आरजेडी की सरकार में बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आरजेडी की सरकार में माताएं बहनें घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाते थे। आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने कमाल किया है। एक फैक्ट्री लगाई इन्होंने, एक फैक्ट्री इन्होंने लगाई, जोड़ी बने रहेगी। अंजना जी, एक फैक्ट्री लगाई आरजेडी की सरकार ने जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। अब वो फैक्ट्री लगी मुंगेर में, कट्टा की फैक्ट्री लगी, बम की फैक्ट्री लगी, गोली की फैक्ट्री लगी। ठीक है, जल्दी से माइक। ये तो खुद जवाब दे ही दिए हैं कि नीतीश सबके हैं। राहुल जी पर भी एक सवाल आया था। एक मिनट, ये बोले कि नीतीश सबके हैं और इधर कह रहे हैं कि जोड़ी भी होगा, तो जोड़ी नहीं होगा। इसमें एक शायरी है कि ओ बुलबुले गम न कर, अभी तो गम की रात है, बस वही समय आएगा 14 तारीख की बात है। इंतजार कीजिए, चिंता मत कीजिए, नीतीश इनका नहीं है, नीतीश जी तेजस्वी यादव का है। ये खुद बोल रहे हैं कि नीतीश सबका है, नीतीश सबका है। अब रहा अब रहा बात ये जो बोले कि सबों का इज्जत, महिला के सम्मान, महिला का सम्मान करते हैं, ये बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार ऐसा महिला का सम्मान करते हैं कि विधानसभा में क्या बोले हैं, विधानसभा में क्या स्टेटमेंट दिए थे, वो देने में भी हमको शर्म आता है। यही है नीतीश कुमार, वो ये बोलते हैं सम्मान। नीतीश बाबू पर बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार इसलिए सबके हैं कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबके साथ न्याय के साथ विकास करते हैं। और रोजगार पे आप सवाल कर रहे थे कुछ लोग, मैं जवाब दे दूं कि 1995 में, अंजना जी, 1995 में लालू प्रसाद यादव जी जनता दल के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे, 300 परिवार पे एक अस्पताल देंगे, 15 रुपए में साड़ी धोती देंगे। लेकिन बिहार को कहां धकेल दिया? कट्टा राज में। कहां धकेल दिया? जातीय नरसंहार में। कहां धकेल दिया? हिंदू मुस्लिम के लड़ाई में। इसीलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो करके दिखा दिए हैं वो तेजस्वी। सुनिए ना, आप एक बार बोल दिए ना नीतीश कुमार सबके हैं, कुछ मत बोलिए। अंजना जी ये बताइए, अंजना जी, जिनके नेता को रोजगार मिला है हमारे नेता के कारण, वो बिहार को क्या रोजगार देंगे बता दीजिए हमको। चलिए ठीक है, चलिए। बिहार में पांचों पांडव एक है और बिहार में विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। और यहाँ पे हमारे जमुई का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल विद्यालय है, रेलवे में यहाँ पे काफ़ी कार्य हुआ है। जैसे जमुई स्टेशन को अमृत भारत महोत्सव में शामिल किया गया है, सिमुतल्ला में किया गया है। अब देखिए झाझा स्टेशन का देखिए यहाँ पे विकास हुआ है। और दो और सेंट्रल विद्यालय जम्मू लोकसभा के अंदर दिया जा रहा है। बहुत सारे पुल बनाया गया है, यहाँ पे पुल का निर्माण कराया गया है। ठीक है, पहले चिराग जी नीतीश कुमार के साथ रहेंगे कि नहीं, पहले इनसे पूछिए ना, चिराग जी रहेंगे या नहीं? चिराग जी रहेंगे नीतीश कुमार के साथ कि नहीं? मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। चिराग जी मोदी के हनुमान है, चिराग जी मोदी के हनुमान है। छोटा छोटा सवाल, लंबा नहीं। ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, नीतीश कुमार ने क्या किया, लालटेन छाप ने क्या किया, कांग्रेस आई ने क्या किया। चलिए ठीक है, एक सवाल इधर से। एक बड़ी मुद्दा है बीजेपी वाला से, अभी वर्तमान सरकार है, इनसे पूछिए कि 2019 में जो 18 लॉकडाउन लगा, 19 में जो ट्रेन चली, पूरे भारत की बात है। ये क्या है? अग्निवीर जो लाया और आर्मी का और नेवी का जो लेटर, ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल किया, बड़ा मुद्दा है मैम। अग्निवीर के मुद्दे पर सवाल है, जल्दी से एक जवाब, 30 सेकंड का, जल्दी से।
में जो भी नौजवान जा रहे हैं वो देश का सम्मान है, देश का मान है। अग्निवीरों के लिए सरकार पूरी तौर पर प्रतिबद्ध है, उनके लिए और बेहतर करेंगे। लेकिन मेरे भाई, आप जरा उनसे सवाल पूछिएगा, चले जाइए लालू जी के गांव में, उनकी एक भाई साहब, अरे महोदय, अरे सुन लीजिए महोदय, अरे सुन लीजिए भाई, अरे चलिए आप लोग नेताजी लोग फिरते रहिए, जनता भी घर जाएगी। जमुई की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा कारवां पहुंचेगा सीधा यहाँ से, हम पहुंचेंगे गया और गया में जनता दागेगी सवाल, नेता देंगे जवाब। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।